हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आज हम लोगों का थर्ड पीरियड है, यानी पार्ट थर्ड। पिछले लेसन में हम लोगों ने असेक्सुअल मेथड के 3 मेथड देखे थे: फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। अभी हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। पहले इनकी बात कर लें, फिर एक रह जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, 4th पॉइंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस। इस मेथड से जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन से सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा, पानी में धागे जैसा एल्गी मिलती है, तालाब में देखेंगे तो धागे के जैसा थ्रेड लाइक एल्गी होती है, उसी को बोलते हैं स्पायरोगायरा। तो किसमें होगा? इट ऑकर्स इन simple multicellular organism like स्पायरोगायरा। थैलोफाइटा फैमिली का ग्रुप का ये है, थैलोफाइटा का धागे जैसी एल्गी। ये सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसकी एक ये सेल है, दूसरी सेल, सभी सेल एक दूसरे से इस तरह से लिंकअप होती है और धागे का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ व्हेन दिस स्पायरोगायरा गेट मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर्ड हो जाती है, देन नेचुरली इट स्प्लिट अप इनटू द पीसेस। अपने आप ही ये कई सारे पीस में टूट जाती है। एक पीस ये हो जाएगा, दूसरा पीस ये हो जाएगा, ऐसे ये करके पीसेस में टूट जाएगा। एंड ईच पीस विल डेवलप इनटू द न्यू स्पायरोगायरा। सारे पीस जो है अलग अलग स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाएगा। तो कैसे टूटेगा? ब्रेक डाउन break down into pieces on maturation। जब ये मैच्योर होगा तब ये जो है ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। एंड ईच पीस, ये फर्स्ट पॉइंट यहां, सेकंड ये हो गया, थर्ड, ईच पीस विल डेवलप इनटू न्यू स्पायरोगायरा। सिंपल इतना लिखा, इट ऑकर्स इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस ऑन मैच्योरेशन। जब मैच्योर होगा तो नेचुरली अपने आप पीसेस में टूट जाएगा। ईच पीस विल डेवलप इनटू न्यू स्पायरोगायरा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, सिंपल सा ये। अब जो है इसके बाद में बात कर रहा हूं रीजनरेशन। पांचवी कौन सी मेथड है? रीजनरेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट, occurs in
complex multicellular organism like Hydra and Planaria। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो सिंगल थी, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी सेल जुड़ी थी। ये थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स, ये भी मल्टी सेलुलर है, वो भी मल्टी सेलुलर था। इसमें क्या होगा, रीजनरेशन। लेकिन ये कब होगा, ध्यान दें। नंबर 2, व्हेन accidentally body of Planaria or Hydra break down into pieces। एक्सीडेंट हो गया, जैसे नाव वाला चब्बुक चला रहा है, उसके चब्बुक से टूट गई इनकी बॉडी 2-3 भागों में। पानी में मिलते ही, या बच्चे खेलते खेलते तालाब में लकड़ी से ऐसे मारते रहें, उनके बॉडी पे पड़ जाए और एक्सीडेंटली अगर ये टूटे तो हर पीस वापस जनरेट होकर के नया प्लेनेरिया बना देगा, नया हाइड्रा बना देगा। अगर एक्सीडेंटली नहीं टूटते हैं तो ये कौन सा फीचर करेंगे, बडिंग से रिप्रोडक्शन करेंगे। और अगर एक्सीडेंट हो गया तब ये रीजनरेशन से करेंगे। इट ऑकर्स इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया व्हेन एक्सीडेंटली बॉडी ऑफ प्लेनेरिया और हाइड्रा ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा। नया हाइड्रा में हर पीस डेवलप हो जाएगा, या प्लेनेरिया नया प्लेनेरिया में भी डेवलप हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं। मान लीजिए प्लेनेरिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, ये प्लेनेरिया की बॉडी। ठीक, एक्सीडेंटली मान लीजिए टूट गया 3 टुकड़ों में, तो ये भी एक नया हाइड्रा प्लेनेरिया बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ये तीनों ही जो है टुकड़े बेबी प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हाइड्रा भी है। हाइड्रा भी अगर 3 टुकड़ों में टूटा, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ये हाइड्रा की बॉडी, अगर ये एक्सीडेंटली टूट जाती है 3 टुकड़ों में, ईच पीस विल डेवलप इनटू द न्यू हाइड्रा। बेबी हाइड्रा में हर टुकड़ा जो है टूट जाएगा, बन जाएगा। बस ये शर्त यही है कि ये एक्सीडेंट से टूटनी चाहिए इनकी बॉडी। ये बेबी हाइड्रा 3 बनेंगे, तीनों टुकड़ों से 3 होंगे। बच्चे एक चीज और बताएं, कई बार बच्चे कहते हैं सर वो छिपकली की पूंछ टूट जाती तो नई पूंछ आ गई। तो रीजनरेशन वो भी है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के मेथड नहीं है। उससे केवल बॉडी का आर्गन ग्रो हुआ है, न कि नई छिपकली बनी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है ये इनमें होता है के मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब इन दोनों का डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा हो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो मैंने पॉइंट लिख दिया है तीनों, इसको मैं पॉइंट वाइज वापस डिफरेंस कॉलम में लिख देता हूं, जिससे आपके लिए इजी रहे। Difference between regeneration and fragmentation.
पहला पॉइंट को लिख लीजिए, occurs in simple multicellular organism, और ये occurs in complex multicellular organisms. Number 2, it occurs naturally on maturation. और ये it occurs after accident, occurs accidentally. एक्सीडेंट से अगर बॉडी टुकड़ों में टूटेगी तब ये होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, इनके एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, 2 पॉइंट बहुत है डिफरेंस के। और यहां एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये एग्जाम्पल। ये 2 पॉइंट इसके एग्जाम आएगा तो 2 मार्क्स में डिफरेंस आता है, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे तो आपका डिफरेंस बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट और बनाना चाहो तो डायग्राम बना के दिखा देना, 4 पॉइंट हो जाएंगे। बच्चों, हम लोगों ने इस तरह से 5 मेथड कर लिया सेक्सुअल की। कौन कौन सी? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। छठी मेथड हम लोगों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोले या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक ही बात है। बच्चों, जब नए, ये जनरली प्लांट्स में होता है। इट ऑकर्स ओनली इन मल्टी सेलुलर प्लांट। पहले तो लिख लो, इट ऑकर्स ओनली इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स। ठीक। When new plant grow from the vegetative parts of the plant like root, stem and leaves। देखिए, पौधों के 3 पार्ट वेजिटेटिव है, रूट, स्टेम और लीव्स। जनरली वेजिटेबल्स यानी सब्जी, सब्जी में भी यही तीनों काम आते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनके, अगर इनसे नया प्लांट ग्रो हो, that is known as vegetative reproduction. If new plant grow from vegetative parts like root, stem and leaves, then it is known as vegetative reproduction या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहले ध्यान रखो किसमें होगा? मल्टी सेलुलर प्लांट्स में। अगर नया प्लांट वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ से ग्रो हो, तब इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक। नेचुरली अपने आप ग्रो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लें, रूट से बच्चों
एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो देख रहे हैं, शकरकंदी के लिए फल नहीं लगते, बीज नहीं होते इसमें। किसान हमेशा उसकी जड़ें ले जाता है, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े काट करके मिट्टी में गाड़ देता है और हर जड़ों से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। दूसरा, शीशम का जो पेड़ आप देखते हैं, बनाना का पेड़ जो देखते हैं, केले का, ये सभी रूट से डेवलप होते हैं। ठीक है, इनमें शीशम तो बीज से भी डेवलप होता है, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है ग्रो होने में, तो बेस्ट होता है उसके रूट से नया शीशम का प्लांट लगा लेते हैं। बनाना में सीड होते नहीं है, होते हैं तो वाइबल नहीं होते, जिंदे नहीं होते। वाइबल मतलब जिंदे नहीं होते, मरे हुए रहते हैं। स्वीट पोटैटो में सीड नहीं होते, इसलिए इनको हम लोग रूट से ग्रो करते हैं। नंबर 2, स्टेम। स्टेम से किसान जो है शुगर केन, गन्ना जो है, लंबा गन्ना देखते हो आप, खाते ही हो। गन्ने में को टुकड़ों में काट देते हैं, हर टुकड़े को जो मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो उसका जो गांठें होती हैं वहां से नई स्टेम निकल करके बाहर आ जाता है और नया प्लांट ग्रो हो जाता है। और इसी तरह से रोज प्लांट, गुलाब के फूल के टुकड़े काट दो स्टेम के, मिट्टी में लगा दो, नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ठीक। और लीफ से जो है, लीफ से बहुत कम पौधे ग्रो होते हैं। आपने एक पौधा देखा होगा जिसका इस तरह से लीफ होती है, इस तरह से। इसके जो है, जो देख रहे हैं, इसको नोच कहते हैं। नोच में से नया प्लांट जो है इसका ग्रो हो जाता है इस तरह से। ये ब्रायोफाइलम, इस पौधे को हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के पत्तियों से नया प्लांट ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल इकलौता यही है, इसलिए इसको याद कर लेंगे। बच्चों, ये तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की नेचुरल मेथड है। कौन सी है? नेचुरल। और हमारे एनसीईआरटी के बुक में नेचुरल मेथड ही दी है, और 2 मेथड आर्टिफिशियल के नाम लिए हैं केवल, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो मैं आपको यहाँ पे उनको समझा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिफिशियल से मतलब परफॉर्म्ड बाय मैन, आदमी के द्वारा। बच्चों, इसका एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए आपके घर पे एक लेमन का पेड़ है, उसमें जो लेमन लगते हैं उनमें जूस बराबर नहीं निकलता, लेकिन आपके दोस्त के घर पे एक लेमन का पेड़ है, उसके लेमन में बहुत जूस निकलते हैं। अच्छा, तो आपका मन करता है काश इसका लेमन मेरे घर पर भी हो। लेकिन ध्यान दो, अगर उसके लेमन का बीज से उगाओगे अगर प्लांट आप, तो वो प्लांट, बीज से उगाया गया प्लांट, सीड से उगाया गया प्लांट कम से कम 6 से 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे तो इसी साल में फल मिले मेरे को, तो उसके लिए सिंपल तरीका, मान लीजिए आपका जो ये लेमन प्लांट है, आप इसके स्टेम को क्या करो, यहां से कट कर दो, ऐसा तिरछा कट कर दो। इसको हम स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टॉक, या स्टंप भी कहते हैं। आपके घर, दोस्त के घर पे जो लेमन का पेड़ है, उसकी एक इतनी मोटी डाली काट कर लाइए आप। उस डाली को इसी तरह से स्लाइड काटना आपको, और इसके ऊपर रख देना है।
मान लीजिए इसमें यहाँ पे फल लगाया अगर, फूल लगाया अगर, ये इसके लीव्स हैं, ये आपके घर पे भी आने पे ये काट के लगा के चिपका दिया। अब इसके ऊपर क्या करो आप, कोई सबसे बेस्ट तो एल्गी लगा दो, काई, जिससे नमी बनी रहे। नहीं है तो एनिमल डंग लगा दो चारों तरफ, लगा करके इसके चारों तरफ कपड़ा रैप कर दो, कपड़ा लगा करके रस्सी से गोल गोल बांध दो। आफ्टर 40 to 50 डेज इनके जो कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम, वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो इसमें डाली में जो फल लगेगा ये सेम सीजन में देना शुरू कर देगा। ये आपका लेमन जो है तो आगे भी लेमन लगते जाएंगे, आपको फ्रूट्स और मिलते जाएंगे जैसी क्वालिटी का आप चाह रहे हो। इस मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक, इसमें ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है सियान। सियान डिजायर्ड क्वालिटी का बना है, यानी जैसा आप चाहते हैं, और स्टम्प यानी स्टॉक जो है आपका जो है वो होगा जो आपके घर पर है। ये ग्राफ्टिंग की मेथड। ऐसे बच्चों एक लेयरिंग मेथड है, बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आजकल नर्सरी में आम के पेड़, नींबू के पेड़ सब उसी मेथड से उगा रहे हैं। उसको देखते हैं अपन। इसको बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग दो तरह की, दोनों में समझा देता हूं अलग अलग से। यहां से एक को बोलते हैं माउंड लेयरिंग, दूसरे को एयर लेयरिंग। इजी वे में समझा जाएगा, दोनों को कंपैरिजन कर देता हूं। माउंड लेयरिंग किसमें करेंगे, जिसका स्टेम फ्लेक्सिबल है, नॉन वुडी है, जिसका स्टेम नॉन वुडी है, फ्लेक्सिबल श्रब जैसे होते हैं, चमेली का पेड़, बोगनविलिया का पेड़, जिनकी डालियां हम बेंड कर सकें, वो होगा माउंट लेयरिंग। यानी जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं, मान लीजिए चमेली का पेड़ है आपका, यहां से निकलती है चमेली की डालियां ऐसे, ऐसा। इसको अपन बेंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, बेंड करके जमीन के बराबर लाना और यहां मिट्टी रख लेना, सॉइल। यहां पर पत्तियां हैं ऑलरेडी। हम क्या देखते हैं, आफ्टर 40 to 50 डेज रूट्स डेवलप, यहां से ढेर सारे रूट डेवलप हो जाते हैं। तो क्या करो, मेन ब्रांच से जो है इस पेड़ को कट कर दो, कट, और इसको खोद के ले जाइए, नई जगह लगा दीजिए। तो ये कहलाएगा माउंड लेयरिंग। ठीक, किसमें होता है ये, जिनके नॉन वुडी स्टेम है, फ्लेक्सिबल स्टेम, नॉन वुडी स्टेम एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, उन प्लांट्स में माउंट लेयरिंग करते हैं। और जिन प्लांट्स के डालियां फ्लेक्सिबल नहीं हैं, वुडी हैं, हार्ड हैं, उनमें करेंगे हम एयर लेयरिंग। जैसे आम है, लेमन है, गुआवा है, ठीक है, जितने भी ट्रीज हैं फल वाले, लगभग सब में एयर लेयरिंग आजकल करते हैं। कारण इसका, अगर आप आम का एक गुठली डालोगे जमीन में, उससे नया आम का पेड़ तैयार होगा और वो फल देगा 7 से 8 साल बाद, क्योंकि उसके हार्मोन्स डेवलप होते ही नहीं फ्लावर और फ्रूट्स के लिए। लेकिन अगर किसी नए पूरे पेड़ में से जिसमें फल लग रहे हैं उसकी डाली लाएंगे तो वो उसी साल से आपको फल और फूल देगा, क्योंकि उसमें हार्मोन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। जिससे मान लीजिए एक ट्री है, इसकी ये डाली है, ये डाली है। अब ये जो डाली जा रही है, इसको करना क्या आपको, ब्रांच ये भी ब्रांच है,
आगे इसमें पत्तियां लगी हैं, आगे इसमें लीव्स हैं, हो सकता है इसमें आगे फ्रूट्स भी हों, ये फ्रूट्स, और ये फ्लावर्स भी हैं। ऐसी डाली में जिसमें फ्रूट्स भी हो, फ्लावर भी हो, ठीक है, लीव्स भी हो, ऐसी डाली के स्टेम को क्या करना है, स्किन को छिलना उनकी। स्किन को क्या करना है, चाकू से लेके कट लगा करके उसका स्किन को रिमूव कर देना, यानी पीलिंग कर देना। पीलिंग मतलब उसका पील छिलका हटा देना, तभी अंदर का क्या हार्ड पार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नोच। अब नोच पे जो है क्या करना, आपको ही एल्गी लगाना है, एल्गी या एनिमल डंग, एल्गी और एनिमल डंग बेस्ट होगा। एल्गी लगा दें क्योंकि एल्गी में नमी बहुत दिन तक रहेगी। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेकर के यहां से बांध दें इसको, यहां से प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाएं और लेकर के दोनों किनारे से बांध दें। आफ्टर 45 to 50 days मेनी रूट्स डेवलप फ्रॉम हियर, यहां बहुत सारी रूट जो हैं डेवलप हो जाएंगे, आपको प्लास्टिक में से बाहर से नजर आएंगे। ठीक, अब क्या करो, इस डाली को, ब्रांच को मेन प्लांट से कट कर दो और इसको ले जाइए, इसका प्लास्टिक हटा दीजिए, पॉलीथीन, और गड्ढा खोद करके मिट्टी में लगा दीजिए। इस पेड़ में आपको उसी साल से फल और फ्रूट्स मिलना चालू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। किन प्लांट्स में करेंगे, जो प्लांट्स हार्ड हैं और वुडी एंड हार्ड प्लांट्स, जिनके प्लांट्स हार्ड हो और वुडी हो उनमें लगेगा। क्लियर बच्चों, ये हो गया लेयरिंग। के बाद में हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का ये पूछा गया। कौन सा, इंपॉर्टेंस या एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एडवांटेज को या इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला क्या है, नंबर 1, इसमें इस मेथड से जो प्लांट ग्रो करेंगे आप, उनको केयरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, नीड लेस केयरिंग। इनको केयरिंग की बहुत कम जरूरत है। नंबर 2, गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर इन सेम सीजन। जिस सीजन में लगाओगे आप, उसी सीजन में जो है आपको फ्रूट और फ्लावर देंगे। और दूसरा चीज, इनका फ्रूट्स और फ्लावर हम कौन से पौधे को लगाएंगे, जो हमारे इच्छा के अनुसार लगा रहे हैं, जो हमको डिजायर्ड क्वालिटी के जो देंगे। यानी थर्ड पॉइंट, गिव्स फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। डिजायर्ड क्वालिटी के जो है फ्रूट्स और फ्लावर ये हमको देते हैं। ये बच्चों मेन जो है इसके 3 जो है ये एडवांटेज हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, और 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और सबसे बड़ी बात एक और है, चौथी, इट इज हेल्पफुल टू ग्रो प्लांट इन दोज प्लांट्स विच हैव नॉट वायबल सीड। जिनमें वायबल सीड, जिंदे बीज नहीं होते या जो बीज नहीं बनाते हैं, उन पौधों को हम इसी से ग्रो करते हैं। हेल्पफुल टू ग्रो प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड। जिनमें सीड नहीं होते हैं, उन पौधों को इसी मेथड से हम उगा सकते हैं।
बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये असेक्सुअल मेथड का लास्ट टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में बॉक्स में दिया गया है, टिश्यू कल्चर, उसको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। टिश्यू कल्चर मेथड से हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। खास करके ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, डेकोरेटिव प्लांट है, रबर का पेड़ है, जैसे बनियान का ट्री है, इनको हम इससे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें हम लोग प्लांट के उस हिस्से से टिश्यू लेते हैं जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब दो टिश्यू विच हैव डिवीजन एबिलिटी। प्लांट में परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेंगे? ऑन द टिप ऑफ शूट, जो पौधे का ऊपर का हिस्सा है, टॉप का, वहां मिलेंगे, क्योंकि वो ग्रोइंग हिस्सा है। ठीक, तो वहां से थोड़ा सा हम लोग टिश्यू लेते हैं। टिश्यू को लेकर के हम लोग 3 मीडियम तैयार करते हैं। पहला मीडियम है ये कल्चर्ड मीडियम। कल्चर्ड मीडियम में ला करके टिश्यू को जैसे रखेंगे हम लोग, ये टिश्यू मान लीजिए रखा हमने, टिश्यू कहां से लेना है? पौधे के ग्रोइंग पार्ट से, या तो रूट के टिप से या तो शूट के टिप से। ये क्या होगा, जैसे इस टिश्यू कल्चर्ड मीडियम में रखा हमने, कल्चर मीडियम में क्या है? प्रॉपर हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होंगी एंड दे विल टेक द शेपलेस मास ऑफ टिश्यू। इस तरह से एक टिश्यू बन गया, दिस इज नोन एज कैलस। ठीक है, कैलस क्या है? शेपलेस मास ऑफ टिश्यू। अब इस टिश्यू को हम निकाल करके कैलस को दूसरे मीडियम में रखेंगे, जिसके हार्मोन्स अलग अलग हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट इसी में है। और जैसे यहां पे रखोगे आप इसमें, ये सेकंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम, मेनी रूट्स विल डेवलप। इसमें चारों तरफ ढेर सारी रूट डेवलप हो जाएंगी। क्या डेवलप हो जाएंगी? रूट। नाउ ट्रांसफर दिस रूटेड कैलस इनटू द थर्ड मीडियम। इस रूटेड कैलस को जो है आप थर्ड मीडियम में डाल दीजिए। यहां क्या होगा, मेरी शूट, इसमें रूट है ऑलरेडी, ये देखिए रूट, यही वाला लाना है, यही वाला यहां लाना है। इसमें क्या होगा, मेरी शूट विल डेवलप। बहुत सारे जो है शूट इस तरह से प्लांट के ग्रो हो जाएंगे चारों तरफ से। क्लियर? अब क्या करो, चाकू से लेकर के एक एक प्लांट को छोटा छोटा टुकड़ा काट के निकाल लीजिए और पॉट में ग्रो कर दीजिए। दिस इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू को लेकर के उसको कल्चर किया। इस मेथड से फायदा यह है, एक ही बार में हम ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दूसरा फायदा, वी कैन ग्रो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट, जैसा हम प्लांट चाहते हैं वैसा। जनरली ये रबर ट्री में और भी जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनमें हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसा चाहोगे आप उसी तरह का प्लांट मिलेगा आपको। क्लियर? तो बच्चों, और सेक्सुअल के मेथड आज हमारे यहाँ कंप्लीट होती है।
और टिश्यू कल्चर में लिखना कुछ नहीं, बस जरा जरा से मैं सुना देता हूं एक बार। टेक अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेम, पुट इट इन द फर्स्ट कल्चर्ड मीडियम। This tissue grow and form a shapeless mass of the tissue known as callus. Transfer this callus into the second medium, where many root develops in this callus. Now this rooted callus transfer into the third medium. Here many shoot develops in the callus, and cut out each shoot and plant this shoot into the pot, earthen pot, मिट्टी के गमलों में इनको लगा सकते हैं आप लोग। बच्चों ये कंप्लीट हमारा होता है यहाँ पे असेक्सुअल मेथड। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।